जल्दी आइए। ये 3 एंटिटीज आपके सामने खड़ी, ठीक है, और ये 3 वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटर, डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा है। अब ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जेब से 1000 रुपए निकालूं डायरेक्ट इन्हें, तो मैंने डायरेक्टली इन्हें कितने पैसे दिए? 1000। ये क्या है? डायरेक्ट अफेक्ट, सही। फिर मैंने क्या किया कि अपनी जेब से 500 रुपए निकाले, इन्हें दे दिए। ये क्या है? ये भी डायरेक्ट अफेक्ट, ये भी डायरेक्ट है। इन्होंने क्या किया, वो 500 रुपए इन्हें दे दिए, ये भी डायरेक्ट है। यानी कि ये अफेक्ट डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इन्होंने इनके पास मुझसे 1000 रुपए तो डायरेक्टली पहुंच गए और 500 रुपए इनडायरेक्टली पहुंच गए, तो इस पे कितना अफेक्ट आया टोटल? 1500 इनकी जेब में आ गए मेरे पास से। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट अफेक्ट तो हो गया, ये वाला भी डायरेक्ट हो गया, ये वाला भी डायरेक्ट हो गया, लेकिन एक घूम फिर के पैसे यहाँ से भी आ गए। तो देखो, ये डायरेक्ट इनको 1000 रुपए दे दिए, ये 500 रुपए यहाँ से आ गए, ये 500 इन्होंने इन्हें दे दिए, और अब एक इनडायरेक्टली भी तो आ गया। ये समझ में आया आपको? अच्छा, अब इसमें 2-3 और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये, अब अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने इनडायरेक्टली इनके पास पैसे पहुंचे, तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे इन्होंने इस ट्रांजैक्शन को खड़े होके मीडिएट किया। तो ये कौन हो गए? बीच वाले, मीडिएटर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये बीच वाला कौन हो गया? मीडिएटर। अच्छा, ऐसा हो सकता है अगर जितने भी पैसे हैं वो सारे मैंने इन्हें दिए और इन्होंने कुछ नहीं किया, इनडायरेक्टली इनके थ्रू कुछ नहीं आया, तो मीडिएटर कर क्या रहा है? मीडिएटर का डायरेक्ट में तो कोई लेना देना नहीं है, मीडिएटर का सिर्फ एक चीज में लेना देना है, इनडायरेक्ट। ऐसा ही है ना, इन दोनों ने, इन्होंने हमारे बीच की ट्रांजैक्शन को मीडिएट किया। मीडिएट करने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली इनके थ्रू गई, ऐसा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इन्हें पैसे दिए, इन्होंने लेके जेब में रख लिए, दिए ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है? ये नो मीडिएशन है कि इनडायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं आया तो नो मीडिएशन। मीडिएशन है क्या? इनडायरेक्ट इफेक्ट को है तो मतलब मीडिएशन है, और अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो मीडिएशन नहीं। एक पॉसिबिलिटी होगी। अब एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैंने इन्हें 1500 रुपए दिए और वो 1500 के 1500 इनके थ्रू आए, तो क्या कोई डायरेक्ट इफेक्ट बचा? नहीं। तो जो ट्रांजैक्शन है, क्या इन्होंने फुली मीडिएट नहीं की कि सारे के सारे इनके थ्रू आए? फुली मीडिएट। और जो ये वाला केस था कि 1000 इनको दिए मेरे और 500 इधर से आए, तो इनके पास 1500 आए, तो क्या इन्होंने फुल मीडिएशन की? इन्होंने इसे पार्शियली मीडिएट किया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, थैंक यू। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास, अगर मैं ये कहूं तो मेरे पास एक रिलेशनशिप ये वाला होगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप थ्रू डीआईएस, ऐसा ही। यस सर। फिर एक रिलेशनशिप ये होगा बीएलबी और टीआई के बीच में रिलेशनशिप थ्रू डीआईएस। फिर एक रिलेशन ये होगा वाई और टीआई के बीच में रिलेशनशिप थ्रू डीआईएस। और फिर एक रिलेशन मेरे पास ये वाला होगा। तो ये 4 वो रिलेशन है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। 9 वो रिलेशन है जो मुझे नजर आ रहे हैं, और 4 वो रिलेशन है जो मुझे इस डायग्राम में विजिबल नहीं। ऐसा ही? यस सर। यहाँ तक कोई किसी को परेशानी है? तो अब गौर से देखो, मैंने वो 9 रिलेशन तो लिख लिए जो नजर आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे वो 4 रिलेशन लिखने जो वो नजर नहीं आ रहे। वो कैसे लिखें? ऐसा ही है। यस। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये इन 4 का भी कोई बीटा वैल्यू होगी ना, और कोई सिग वैल्यू होगी। यस। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पे आया,
और मैंने कहा ये तो मुझे समझ में आ गया, तो ऐसा भी होगा कि वो रिलेशन कैसे है, वो रिलेशन में कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व है इन रिलेशन में, इन रिलेशन में भी तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट, फिर मीडिएटर, फिर ये, यही है ना। यस सर। तो क्या मैं उन रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि सी आई क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। इसमें कोई बुराई है? नो सर। देखो गौर से देखो इसे, अलग अलग कलर कर देते हैं ताकि आपको अलग अलग चीजें समझने में आसानी। सर ये सारे डायरेक्ट रिलेशन है, सिर्फ लास्ट वाला देखो ना, ये क्या है इंडिपेंडेंट का हाँ। मीडिएटर से, ये क्या है इंडिपेंडेंट का डायरेक्ट से, ये क्या है मीडिएटर का डिपेंडेंट। और ये क्या है इसका इससे रिलेशनशिप हाँ विद इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दिस, यस ऐसा ही है। यस। क्या इसके अलावा कोई और चीज बन रही है? नो सर, बन सकती। यही 13 बन रहे हैं। यस। ये समझ में आए जो मैं आपको कह रहा था कि 4 एडिशनल इफेक्ट हैं, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? सर ये मतलब आपने ये बताया था कि सी एस इनडायरेक्टली टी एल के पास जा रहा है, इनडायरेक्टली और थ्रू आर डी एल एस के जरिए, पता भी है। देखो बेटा एक बात सुनो, शुरू के 4 क्या हैं? ऐसा है। यस। अगले 4 क्या हैं? ये समझ में आ रहा है? ऐसा है। 9th कौन सा है? ये और ये है। समझ में आ रहा है? ऐसा ही है। यस सर। ये 9 यहाँ तक आपको समझ में आया? पहले इंडिपेंडेंट का मीडिएटर से, फिर इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से, फिर मीडिएटर का डिपेंडेंट से, ऐसा समझ में आया? फिर अगले 4 क्या हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे? मैंने कहा अगले 4 ऐसे हैं जो CS का DIS के थ्रू TI से, सबसे ऊपर वाली लाइन देखो, CS का DIS के थ्रू TI से, तो अफेक्ट किसका किस पे आ रहा है? CS का CS DI, लेकिन थ्रू DL, फिर DLB का DIS के थ्रू TI पे, फिर Y का DIS के थ्रू TI पे, फिर SG का DIS के थ्रू TI पे, जो कि मैंने कहा ये यहाँ पे क्या है इस डायग्राम में इनविजिबल, ऐसा ही है। यस। तो ये शुरू के 9 समझ में आ गए? यस सर। तो क्या अगर मैं इन इनविजिबल्स को ऐसे बना लूं CS का रिलेशनशिप DIS के थ्रू TI से, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर। लॉजिकल है? यस सर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो। प्रॉब्लम ये कि एमोस मुझे ऐसा टेबल बना के देता नहीं, वो हमें खुद बनाना, उसका क्या बना जब तो लोग भागते हैं तो वजह तो होगी, सर नहीं दे रहा मैं, उसकी मर्जी। हमारी मर्जी नहीं। जब तक PLS लेकिन सर है ना, PLS है वो काम करे। कितने परसेंट का फर्क आता है एक्यूरेसी? ठीक है, समझ में आया आपको? सिर्फ बीटा क्या करना है? अब सवाल ये कि ये क्या बना है? हाँ। ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने वही तो टेबल बनाया है जो आपके पास SPSS में थे। अच्छा वही है। कोई नया काम किया है? नो सर। ऐसा ही है। ये वही है। अब मुझे क्या चाहिए? कोएफिशिएंट टेबल। हाँ। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए और सिग की वैल्यू चाहिए। हम SPSS से ये नहीं। ये जो मुझे इसने दिया, हाँ। ये वाले 9, ये मुझे ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अगर मैं इसे रन करूं तो ये मुझे जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए
एनालिसिस प्रॉपर्टीज में यहाँ पे मैं आया एस्टिमेट्स और मैट्रिसेस, इसने कहा डायरेक्ट ये आ गया। एस्टिमेट में आया, एस्टिमेट्स के बाद ये मैट्रिसेस को खोला, इसमें टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने डायरेक्ट इफेक्ट को क्या टेबल लिया और इसने मुझे डायरेक्ट इफेक्ट में बहुत सारी चीजें दे दी। अगर आपको इसमें विजिबिलिटी का मसला है तो मैं ऐसे क्या करता हूँ आपके लिए कॉपी कर लेता एक्सेल पे आ हूँ, ठीक है? और कॉपी करके मैं इसे एक्सेल में ले आया, कॉपी करके मैं इसे कहाँ ले आया? एक्सेल। अब अगर मैं इस टेबल को देखूं तो TI1 का TI से रिलेशन, TI2 का TI से और TI3 का TI से, ये क्या बता रहा है? फैक्टर जो कि मुझे ये जो 1 2 3 है ये क्या बता रहा है? DIS का रिलेशनशिप विद DIS, ये क्या बता रहा है? ये फैक्टर बता रहा है। Yes, sir. क्या मुझे यहाँ पे फैक्टर्स चाहिए? नो। मैंने ये नीचे वाले सारे फैक्टर्स को क्या किया, कहा कि ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप चाहिए SG का DIS से। DIS। देखो ना, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? CS का DIS से। हाँ। वो कहाँ है? ये रहा CS और ये रहा DIS। मुझे चाहिए BLB का DIS से। ये वाले 4 आ गए, फिर ये वाले आ गए। तो मुझे ये कितने चाहिए टोटल? 9। तो क्या यहाँ पे 9 वैल्यूज हैं? यस। 1 2 3 4 और 5। हाँ। समझ में आ रहा है? 5 है। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने CS का लिया DIS से और मैंने जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने BLB का लिया, सर आपके और हमारी वैल्यूज में फर्क हो सकता है ना? हाँ वो तो होता है। क्योंकि मैंने वो लगाया हुआ है, एरर कोरिलेशन लगाया हुआ है। आपने हो सकता है आपने कहीं और लगाया, उन पे नाम बताया थोड़ा बहुत, वरना सही में आएगा। ठीक है, ठीक। मेरे पास ये आ गई, ये वैल्यूज समझ में आया आपको? सारी वैल्यूज कहाँ से? ये आप तो नहीं बेटा, देखो y की वैल्यू विद ti, ये यहाँ से y ti और ये यहाँ से नहीं, यहाँ से तो समझ आ रही है, आपने कहा डायरेक्ट इफेक्ट। एस्टिमेट्स में जाओ, वहां पे मैट्रिसेस, उसके अंदर डायरेक्ट इफेक्ट। यहाँ पे आ गया ये क्या हो गया भाई मेरे पास? ये मेरे पास 9 बीटा वैल्यूज आ गई। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। इन 9 बीटा वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, इस टेबल ने मुझे बीटा वैल्यू दे दी, लेकिन अभी मुझे कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू ये नहीं दे, नहीं बता रहा। बता। ऐसा ही है? ये सब इसमें है, होगा। ये मुझे सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं बता रहा। सामने देख लो तो समझ में आएगा। नहीं सर, वो उसका क्वेश्चन आपकी ये DIS की वैल्यू है 0.39 है। नहीं नहीं बने ना, ये आई करिए 0.9 उल्टा पड़े। मैट्रिक्स में लिए हैं तो स्केलर में लिए हैं। डायरेक्ट इफेक्ट देखो कहाँ आ रहा है। सर आपकी वैल्यू से 0.5 किसी ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क रह गया। गलत कर। भाई वो तो कह रहा था। देखो व्हाट्सएप CS ये रहा, CS ठीक है, BLB ये रहा, Y क्या है? Y ये 0.188। अब सही है? ये सही है? यस। ये आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम है? SG गलत है। SG का है 1 2 डजंट मैटर, हमें तो ये देख ऐसा है। यस। ये आ गया, ये मसला हल। अब मसला रह गया कि मेरे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। नहीं है।
अब एक काम करते हैं, इसको पकड़ा हमने और इस कॉलम को वापस से पूरा क्या किया, हमें ये कॉलम अब मजीद नहीं चाहिए। हम यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद हमने इनडायरेक्ट टेबल पकड़ा। इनडायरेक्ट इफेक्ट देखो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यूज चेंज हो गई। ये क्या हुआ, डायरेक्ट का, ये इनडायरेक्ट। मैंने इनडायरेक्ट का टेबल पकड़ा, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे वापस से पेस्ट कर दिया। बीटा के लिए आपने डायरेक्ट वाला लिया था ना? ये भी बीटा ही ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो शुरू के 9 बीटा है, 13 नहीं है। शुरू वाले बीटा आए जो विजिबल थे, वो वाले बीटा आए डेटा से, जो इनविजिबल थे वो वाले नहीं है। उनके लिए मैंने क्या लिया, उनके लिए बेटा मैंने ये लिया, डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट लिया। सही है? सही है। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि अच्छा भाई मुझे बताओ इनडायरेक्ट इफेक्ट। कुछ और ही कॉपी कर दिया मैंने। देखो अब सही ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एसजी का डीआईएस पे कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। ये जो ऊपर वाले सारे जीरो क्यों दिखा रहा है पता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कोई इंडिपेंडेंट, बीच में कोई इनडायरेक्ट मीडिएटर है जो इनडायरेक्ट वो करे। नहीं नहीं सर। तो ये क्या आने सारे के सारे जीरो। जी तो कितने आएंगे, खाली 4 ही आएंगे। हाँ ऐसा ही है, तो ये उन्हीं 4 का बता रहा है। ये क्या कह रहा है, सीआईएस सीएस का टीआई के ऊपर कितना इफेक्ट है इनडायरेक्टली, कितना, ऐसा ही है। यस अब गौर से देखना, मैंने तो लिख दिया यहाँ पे कि थ्रू डीआईएस, क्या ये कहीं बता रहा है थ्रू डीआईएस, नहीं लेकिन ये बता रहा है कि इसके ऊपर इनडायरेक्ट। लेकिन मुझे कैसे पता है कि ये थ्रू डीआईएस है, क्यों, क्योंकि बीच में कोई और वेरिएबल है ही नहीं जो अफेक्ट कर रहा हो। ऐसा ही है। यस तो इसका मतलब है कि कौन किसके थ्रू आ रहा है, DIS। ये इसके। तो ये आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वैल्यूज ली और ये वैल्यूज यहाँ से यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। हाँ ये आ गया। ये टेबल बन गया। यस सर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर ये 9 को भी बता दें, वो आपने वैल्यू कैसे ली है, डायरेक्ट इफेक्ट 9 डीआईएस की है। ये वाली ग्रीन वाली, ये कहाँ से ये पहले वाले डायरेक्ट इफेक्ट में ली। डायरेक्ट इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट के टेबल में देखो बहुत से 9 आ रहे हैं, एक एडिशनल आ रही है दूसरे कॉलम में, दूसरी रो में। ठीक है, ठीक। ये समझ में आया आपको? यस सर अब मुझे एक काम और करना है, मैंने इसे भी मिटा दिया। अब मुझे चाहिए बीट अस इनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू। ऐसा ही है। यस सर इस स्टेप को गौर से देखो। मैं वापस आया डायरेक्ट इफेक्ट में, सारे लोग सारा काम छोड़े, बोर्ड पे देखो। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डायरेक्ट इफेक्ट में, ये डायरेक्ट इफेक्ट मैंने वापस से ऑन किया। यहाँ पे इसकी हेडिंग क्या आ रही है, डायरेक्ट इफेक्ट ग्रुप 1 डिफॉल्ट मॉडल। यस सर ऐसा ही है। यस सर यहाँ देखो, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है, वो है एस्टिमेट बूटस्ट्रैप। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप, फिर दूसरी जगह लिखा है एस्टिमेट बूटस्ट्रैप, और तीसरी जगह लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप कॉन्फिडेंस। ये दबाना। ये बूटस्ट्रैप कॉन्फिडेंस जो है, ये क्या बता रहा है मुझे, 95% में जो मैंने टिक लगाया था ना वहां, हाँ वो है। ये मुझे बताएगा कि मैं 95% पे कितना श्योर हूँ या नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे बूटस्ट्रैप कॉन्फिडेंस को खोला और इसने मुझे यहाँ पे बताया बायस करेक्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, बायस करेक्टेड परसेंटाइल इंटरवल। ठीक है, इसने ये मुझे बताया। जब इसने ये बताया, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट। देखो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, इस टेबल को देखो, सामने आ रहा है डायरेक्ट इफेक्ट ग्रुप 1 डिफॉल्ट मॉडल। मैंने इसे क्लिक किया, इसने कुछ मिलता जुलता टेबल दे दिया, लेकिन इस टेबल में फर्क बहुत है।
ऐसा ही है। यस इस सर। टेबल की हेडिंग देखो, डायरेक्ट अफेक्ट टू टेल सिग्निफिकेंस, ऐसा ही है। यस सर। मैंने इस टेबल को कॉपी किया, इसे कॉपी किया और इस टेबल को मैंने लाके यहाँ पे पेस्ट कर। ये जो वैल्यूज दे रहा है ना, डायरेक्ट अफेक्ट टू टेल सिग्निफिकेंट, ये पता है क्या दे रहा है? ये सिग्निफिकेंट वैल्यू दे रहा है। अच्छा। अब देखो मैं यहाँ पे आया, CS का चाहिए था मुझे DIS का, ये नहीं। तो ये मुझे क्या बताएगा? ये अगेन मुझे उन्हीं 9 वेरिएबल्स की जो मुझे डायरेक्ट अफेक्ट में बताए गए हैं उनकी क्या बता देगा? ये मुझे ये सिग्निफिकेंस वैल्यू बता देगा। जो खाली होगा सर उसको क्या करना? ये खाली है, बता तो साइड रही रहा हूं। इसने मुझे क्या बताया? ये वाले सिग्निफिकेंट वैल्यू बता दिए। ठीक है, यस सर। ये समझ में आया? यस सर। अब मैंने क्या किया? मैंने इसे भी मिटा दिया, इसे भी मैंने क्या किया? डिलीट कर दिया। हाँ, अब मुझे चाहिए इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट अफेक्ट। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे इन सबको बंद करना पड़ेगा। ये सारे प्लसेस, ये सारे माइनस को मैंने प्लस किया और मैंने क्या किया? मैं यहाँ पे वापस इनडायरेक्ट इफेक्ट में आ गया। इसने मुझे इनडायरेक्ट इफेक्ट बताना शुरू कर दिया। इनडायरेक्ट इफेक्ट, मैं वापस गया टू टेल सिग्निफिकेंट। इसने मुझे फिर से इनडायरेक्ट इफेक्ट बताना शुरू कर दिया और ये क्या है? इनडायरेक्ट इफेक्ट का सिग्निफिकेंट वैल्यू। मैं यहाँ गया, कुछ और ही कॉपी हो गया, पुराना वाला Ctrl+C+। पुराना वाला ही टेबल कॉपी करेगा ना। अभी 8 बजे का। ये आ गया। नीचे वाली मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। नहीं। मैं यहाँ पे आया, इसने मुझे क्या बताया? ये क्या आ गई? सही ढोल आने की लगी हुई। मैंने इसे भी डिलीट कर दिया। ठीक है भाई, हाँ। ये आ गया। यस सर। ये मेरे पास टेबल आ गया, 13 की 13 वैल्यू था। ऐसा ही? यस सर। ये टेबल मुझे क्या बता रहा है? बीटा सिग्मा ऐसा ही है? यस सर। बीटा की वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब गौर से सुने कुछ चीज जो कि इम्पोर्टेंट। नंबर 1 कि अगर बीटा की वैल्यू इनडायरेक्ट इफेक्ट में सिग्निफिकेंट हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? बेटा बात ऐसी है कि there is nothing called beta in mediation. तो क्या? फिर क्या? There is nothing called beta. और लेकिन मैंने आपको ये बीटा क्यों बताया है? ये मैंने आपको बीटा इसलिए बताया है कि आपको रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ है। तो अगर बीटा नहीं है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट था।
मैंने कॉपी किया इन वैल्यूज को लाके यहाँ पे पेस्ट किया और इन्हें मैंने कहा डायरेक्ट इफेक्ट और इसे मैंने कहा इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसे मैंने कहा कि ये क्या चीज डायरेक्ट इफेक्ट की सिग वैल्यू थी और ये क्या था इनडायरेक्ट से जो मिटाएं तो कुछ समझ में आया? मतलब इनडायरेक्ट वैल्यू की सिग्निफिकेंस इतनी है, इनडायरेक्ट की इतनी है। देखो बेटा यही था ना मेरे पास। हाँ मैंने आपको वहां पे बीटा क्यों बताया? क्योंकि अगर मैं आपको बीटा वैल्यू ना बताता तो आप लोग क्या हो जाते? कंफ्यूजन। मैंने किया क्या? मैंने वो सारी आपके अकॉर्डिंग आपको बीटा समझाया और आखिर में कहा कि डायरेक्ट वाले को डायरेक्ट कह दो, इनडायरेक्ट वाले को जो विजिबल है उसे डायरेक्ट कह दो, जो इनविजिबल है उसे इनडायरेक्ट। ऐसा ही समझ रहे? ऐसा है? यस सर। तो ये मैंने आपके साथ क्या की थी? गलत बयान, झूठ बोला, ठीक है? अब एक और बात बताऊंगा आपको। क्या सर वो बता? एक और झूठ। क्या सर? क्या ये मुझे कहीं ये बता रहा था? नहीं। जरूर बेटा ऐसा ही है। यस सर। लेकिन इसका मतलब यही है कि थ्रू डीआईएस ऐसा ही यस ऊपर वाला तो है ना बेटा डीआईएस हाँ हाँ ऐसा ही है। यस सर। बेशक लिखे रहना कोई मसला नहीं, हाँ सर। ऐसा है। यस। अब गौर से देखो मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी का डायरेक्ट इफेक्ट को छोड़ देना, किसी का इनडायरेक्ट इफेक्ट देखें, क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट किसी का सिग्निफिकेंट आ रहा है? 0.046 दिस वन बेटा 0.046 है ना, 0.05 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डीआईएस मीडिएट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एसजी एंड टीआई। ऐसा ही है। डीआईएस मीडिएट कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एसजी एंड टीआई। समझ में आया? और बाकी कोई भी मीडिएट नहीं कर रहा। और ये सारे भी क्या आ गए इसमें? एसजी और डीआईएस क्या है? सिग्निफिकेंट आए और बाकी सारे ये भी सिग्निफिकेंट आए। यस सर। दो हैं सर। ऐसा ही है। बाकी सारे क्या आ गए मेरे पास? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। ऐसा ही है। यस सर। अब देखो सर वो भी है। नहीं कम कौन सा? नहीं कोई भी नहीं। 0.07 का ज़्यादा है, छोटा इनसिग्निफिकेंट। ऐसा ही है। यस। तो ये सारे तो इनसिग्निफिकेंट आ गए। वही उसी वाली रिग्रेशन वाली इंटरप्रिटेशन कि भाई वो उनका आपस में रिलेशन नहीं है इन दोनों का। और ये क्या बता रहा है? एसडी और डीआईएस। तो ये क्या बता रहे हैं सारे? ये बता रहे हैं नो मीडिएशन। ये क्या बता रहे हैं? नो मीडिएशन। नो मीडिएशन। ऐसा ही है यस सर। कि डीआईएस मीडिएट नहीं करता एसजी एंड सीएस को। ये सारे बता रहे हैं। मीडिएशन कौन सा बता रहा है? सर CASD। ये वाला खाली मीडिएशन बता रहा है। क्या कोई और मीडिएशन बता रहा है? नहीं कोई और मीडिएशन नहीं बता नहीं रहा। बता रहा। अब ये फुल मीडिएशन है या पार्शियल? पार्शली। पार्शल। ये पार्शियल। ये कह रहे हैं ब्लू वाले फुल नीचे वाला पार्ट। फुल। ये कैसे बताऊं? डीआईएस के थ्रू मीडिएट कर रहा है ना, तो पार्शियल होगा। नहीं तो ये फुल मीडिएटर है या पार्शियल? देखो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कि ये मीडिएट कर रहा है? यस। ऐसा ही है। सर पार्शल क्या होता है? फुल क्या क्या? कह रहे हैं? भाई ये देखो इनडायरेक्ट इफेक्ट में कौन सा ऐसा है जिसकी वैल्यू सिग वैल्यू 0.05 से कम है? यही है, एक वो ही यही है ना। हाँ एक ही तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि ये मीडिएट है। मीडिएशन क्या होती है? इनडायरेक्ट इफेक्ट। मीडिएशन क्या थी? इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट है तो वो क्या है? मीडिएशन है। ऐसा ही है। तो Yes. ये क्या हो गई? मीडिएशन। हाँ। अब सवाल ये है कि मीडिएशन वो फुल है या पार्शियल? फुल और Full। पार्शियल को देखने का एक तरीका है। कैसे? ये इनडायरेक्ट इफेक्ट किसके बीच में था?
एस जी और टी आई। हाँ। ये तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी सहूलत के लिए लिखा। हाँ। ये तो एक्चुअली बीच में नहीं है ही नहीं, नहीं। ऐसा ही है। Yes, लेकिन sir. ये अंडरस्टूड है कि ये यही ऐसा ही है। Yes. तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। Yes. तो अब मुझे इसी चीज का एस जी और टी आई का ऊपर भी तो रिलेशन है ना, यस सर। जो बिना मीडिएशन के था, डायरेक्ट था। हाँ। देखो एस जी और टी आई का ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये वाला रिलेशन, ये वाली इनविजिबल लाइन। हाँ। तो क्या ये वाली लाइन भी जो थी ना, यस सर। ये वाली लाइन भी थी। अब मुझे ये देखना है कि ये लाइन थी या नहीं थी। हाँ। अगर इस लाइन से भी कुछ इसके पास आया है तो इसका मतलब क्या थी कि मीडिएशन क्या हुई, पार्शियल। और अगर इस लाइन से कुछ नहीं आया तो फुल हुई। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाली लाइन सिग्निफिकेंट हुई तो कुछ इफेक्ट यहां से यहां आया और कुछ इफेक्ट यहां से यहां आया, तो मीडिएशन क्या हुई, पार्शियल। और अगर ये वाली तो सिग्निफिकेंट हुई लेकिन जितने भी पैसे मिसाल के तौर पे आए थे वो यहां से यहां आए थे और इसके थ्रू नहीं आए थे, तो मीडिएशन क्या हुई, फुल। ऐसा ही है। यस। तो अब मुझे जाके ये देखना है कि ये क्या है। यहां जाके मैं देखता हूं एस जी और टी आई। तो एस जी और टी आई क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास क्या है, एस जी और टी आई इनसिग्निफिकेंट है। ना, इसका partial। मतलब क्या है, मीडिएशन कैसे फुल। सर जैसे पार्शियल का फुल पार्शियल कब होती, जब ये वाला एस जी और टी आई क्या हो जाता, सेम। सिग्निफिकेंट। अच्छा। देखो गौर से देखो, मैं लिख देता हूं यहाँ। यस सर। इनडायरेक्ट इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट का मतलब है नो मीडिएशन। नो मीडिएशन। आई ई सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है मीडिएशन। अब अगर ऐसा है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आई ई सिग्निफिकेंट है और डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब है मिला के पार्शियल। पार्शियल। अच्छा अच्छा। और अगर आई ई मेरे पास सिग्निफिकेंट है और डायरेक्ट इफेक्ट मेरे पास इनसिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है फुल फुल मीडिएशन। मीडिएशन। समझ में आया ये आपको, ये नोट कर। सर ब्रेक दे दें। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, नहीं। एनी कंफ्यूजन। अब दो चीजें रह, ब्रेक के बाद करें। नहीं ब्रेक से कुछ नहीं है सर, दे दें सर। बेटा, दो चीजें रह गई, अभी पढ़ के जाए। ठीक है पढ़ा दें। फिर 8:30 से 9 बजे। अब गौर से देखना कि यहाँ पे ये जो लिखा था DIS, ये मैंने यहाँ पे DIS क्यों लिखा था, आपकी फैसिलिटेशन के लिए। ये जो मैंने यहाँ पे DIS लिखा था, ये किस लिए लिखा था, हमारे फैसिलिटी से। आपकी फैसिलिटेशन के लिए। क्या यहाँ पे DIS लिखा हुआ था एमॉस में? नो। नहीं। तो अगर एमॉस में नहीं लिखा हुआ तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूं, ऐसा ही मैंने एक वेरिएबल बना दिया और मैंने क्या किया, ये वेरिएबल बनाने के बाद सर नाम तो दें। ऐसा है, यस सर। मैंने एक और वेरिएबल बना दिया और ये और मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से कुछ भी ऐसी वैल्यूज रैंडमली ली, DWB और मैंने इसे कहा M2। सही है, मैंने इसे कहा M2 और मैंने इसे कहा E45 E46। अब मेरे पास क्या हो गया, इस मॉडल में दो वेरिएबल्स।
ऐसे हम्म और मैंने इसे रन कर दिया। जब मैंने इसे रन किया हम्म तो देखो एक प्रॉब्लम आएगी जिंदगी में हमारी, और वो प्रॉब्लम क्या आएगी? वो प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ तक तो मैंने बड़े आसानी से टेबल बना दिया था। यहाँ तक तो मैंने बड़े आसानी से टेबल बना लिया था। तो ये कहा कि ये DIS, ये DIS, ये DIS, ये भी DIS। अगर मैं इस टेबल को कंटिन्यू करूं तो मुझे क्या करना चाहिए? इसमें मैंने कहा M2 ऐसा ही है। यस ये ऐसे आ गया, सही है। इसको एक अलग कलर दे, लाइक, सही है। अब अगर मैं इस टेबल को यहां लेके आता, जो मैंने यहां से कॉपी की, ये टेबल था, मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो बेटा, ये तो बता रहा है कि SG का इनडायरेक्ट इफेक्ट किस पे आया? ये लेकिन क्या ये इस सूरत हाल में ये बता रहा है कि M2 के थ्रू आया या DIS? नहीं। तो अब मैं क्या कंफ्यूज हूँ? मैं यहाँ पे ये कंफ्यूज हूँ ना कि ये वाली जो वैल्यूज हैं वो मैं इनडायरेक्ट इफेक्ट की यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ? क्या ऐसा प्रॉब्लम है? यस सर। तो क्या मैं ये एनालिसिस रन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। ये मुझे बता तो देगा कि इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है, हाँ। लेकिन वहां तो अंडरस्टूड था कि DIS है। क्या यहाँ पे कुछ अंडरस्टूड है? नहीं। वो तो दोनों के थ्रू आ रहा है। हाँ इसकी मिसाल ऐसे है कि मैंने एक के हाथ में 200 रुपए दिए, दूसरे के हाथ में 300 दिए, आखिर में उसके पास इनडायरेक्ट 500 पहुंचे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि 200 वाले ने कितने दिए और 300 वाले कौन सा, ऐसा नहीं पता चल रहा। तो क्लाइंट 2006 में क्लाइंट ने एक बात कही, इस बंदे का नाम है क्लाइंट। उसने एक बुक लिखी 2006 में, उसने ये कहा कि अगर कहीं ऐसा सिनेरियो आ जाए कि जहां एक से ज्यादा इनडायरेक्ट इफेक्ट आ जाए, एक से ज्यादा मीडिएटर आ जाए, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से के थ्रू आया। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो ये तो बता देगा कि इनडायरेक्ट इफेक्ट डिपेंडेंट पे इतना गया, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कौन से पे गया। तो इसने कहा कि किसी भी सूरत में एमॉस के अंदर स्ट्रक्चरल मॉडल में एक वक्त में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने मर्जी हो, डिपेंडेंट एक ही, मीडिएटर सिर्फ और सिर्फ एक ही होने चाहिए। ऐसा समझ में आया? यस सर। अब इससे एक प्रॉब्लम हो गई, और इससे जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आई वो अजीब सी आ गई, वो भी मैं आपको दिखा दूं। वो प्रॉब्लम ये आई नीचे देखो इसमें हुआ क्या, यहाँ पे इसने एक ये रैट, यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए। ये मेरे पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक मीडिएटर ये रहा, एक मीडिएटर ये रहा, और डिपेंडेंट वेरिएबल 3 अलग अलग। हाँ। यानी कि इंडिपेंडेंट तो मैंने कहा कितने भी हो सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? मीडिएटर एक होना चाहिए था और डिपेंडेंट भी एक होना चाहिए। यहाँ कितने मीडिएटर हैं? 2। और डिपेंडेंट कितने हैं? 3। तो मुझे कितने मॉडल बनाने चाहिए? 3 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक अफेक्टिव कमिटमेंट के साथ एक मॉडल, दूसरा, तीसरा, फिर इसके साथ एक ये। समझ में आया? मतलब 3 डिपेंडेंट वेरिएबल के कितने मॉडल बनेंगे?
तीन कैसे, एक मीडिएटर और तीन, और फिर ये वाले मीडिएटर के साथ कितने बनेंगे, तीन। तो 3 + 3 कितने हो गए, 6। तो कितने मॉडल बनेंगे, 6 कितने बनेंगे, जितने आप मल्टीप्लाई कर लें मीडिएटर और, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, और से यहाँ गए हमने कितने मॉडल्स बनाए, एक इसमें 7वां CF है, दैट इज अनदर स्टोरी, ये आखिरी वाला बिल्कुल अलग चीज, लेकिन इसके कितने बनाए, 6 बार इसको रन किया, 6 बार मॉडल फिट, ये सारे वेरिएबल, सेटिस्फेक्शन विद HR पॉलिसीज, अफेक्टर, तो यही ये सेम आ गया, नॉन रिटर्न कंटीन्यूअस, फिर ये सेटिस्फेक्शन विद नेचर ऑफ वर्ड, और ये चेंज हो गया, फिर ये एक करके ये समझ में आया। फिर ये क्या किया हमने, फिर यही कर दिया, सिर्फ यहाँ पे क्या किया हमने कि ये ऐसे करके लिख दिए, और बीटा वैल्यू देने के बजाय ये बता दिया कि भाई अगर कहीं पे ये एस्टरिस्क लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये बीटा वैल्यू इसकी सिग्निफिकेंट थी, 0.05 से कम पे सिग्निफिकेंट। तो इसे हमने पार्शियल क्यों कहा, क्योंकि देखो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट भी। से स्टार का मतलब क्या होता है, ये समझ नहीं आई। स्टार का मतलब बीटा वैल्यू लेस देन 0.05 लिखी नहीं, अच्छा। नोट कर दी, क्योंकि अगर मैं लिखने जाऊं हाँ। तो बस फिर तो लिखते लिखते ही मर जाऊंगा। अच्छा ये इतनी सारी वैल्यू सर ये इसमें तो 0.05 से लेस नहीं है, 0.3। बेटा ये तो बीटा वैल्यू बताइए, ये वो वाली वैल्यू तो बताई नहीं, सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, ये बीटा है। सही। और स्टार का मतलब है कि बीटा वैल्यू लेस देन 0.05 थी तो लगाया, आप कुछ भी हो सकती है। और जहां जहां वो नहीं थी, जैसे यहाँ नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ऐसा ही है। Yes. तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट, डायरेक्ट इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट, तो ये क्या हो गया, फोल्ड। समझ में आया आपको। यस सर। ये बस इतना छोटा सा काम है, ये तो ज्यादा मसला नहीं है। अब इसमें एक चीज है, बस 2 मिनट और करवा दें सर, फिर इसका एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी और कहा था कि कहीं कहीं पे सैंपल पे हमें 500 से ज्यादा डेटा लेना पड़ता 384 बार 384, लेकिन कुछ सिनेरियो में 500 से ऊपर लेना पड़ता है। हाँ। और मैंने आपको कहा था कि वो चीज मैं आपको उस जमाने में नहीं समझा सकता था, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। वो ये मोस्ट में आप बताओगे। वो अब बता, अब समझ सकते हैं। अच्छा। अब आसान है, अब आपको अभी की यही इतनी सी बात है, 1 मिनट उस वक्त मुश्किल। बेटा मैंने आपको कंडीशन देखो लिखवाई है जी। 3। नंबर 1, मॉडल आपका स्ट्रक्चरल मॉडल होना चाहिए। आइए है। क्या ये स्ट्रक्चरल मॉडल है? यस सर। नंबर 2, क्या इसके अंदर वेरिएबल्स? ये 7 है। यस सर। इसके अंदर 9 है, वो 7 वो इसमें कितने हैं? 9 6, 6 4 5 6 हाँ 6 नहीं है। ऐसा ही है। यस नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्या ये वर्स्ट केस हुआ? यस सर। नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों? 7 या मोर, मोर 7 मिनिमम 7 सही है। और क्या नंबर ऑफ आइटम्स, एक चीज बताई थी, नंबर ऑफ आइटम्स क्या थे? 2 और लेस। क्या इसमें किसी में 3, इसमें कम है? नहीं। 2 से। नो सर। अब अगर मैं वर्स्ट केस बनाना चाहूँ, इमेजिन मैं यहाँ आया, मैंने इसे घुमाया और कहा कि ये भी मेरे पास एक वेरिएबल है। 7 हो जाएंगे। अब मेरे पास वेरिएबल कितने हो गए भाई? 7। क्या कोई एक वेरिएबल भी ऐसा है जिसमें 2 या उससे कम आइटम हो? ये लास्ट वाला है, लास्ट। और क्या ये स्ट्रक्चरल मॉडल है? नो। अब तीनों कंडीशन पूरी हो गई। यस सर। अब ये वर्स्ट केस पर अब इस पे रन करो आप, अब डेटा पकड़ो पास। अपनी तरफ से लो। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो आपके पास ज्यादा हो, यहाँ कहीं पे 2 हो या कहीं पे भी 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डेटा से नंबर। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। बस इतनी सी